और इस कैंडल ने स्ट्रेंथ दिखाई, इस कैंडल ने जब स्ट्रेंथ दिखाई, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस बनता और नीचे कितना मूव आया। ये डिफरेंट सेटअप होता है, इसको बोलते हैं डाइवर्जेंस सेटअप। अभी आपके लिए रीटेस्ट ट्रेडिंग पे सेटअप के लिए वर्क करो, स्नाइपर मूविंग एवरेज पे। अभी उसको जाके प्रैक्टिस करो, बैक टेस्ट करो, और कमेंट बॉक्स में बताओ स्ट्रेटजी आपको कैसे लगती है। इसको और डिटेल में इसके सारे एस्पेक्ट सीखना चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में आपका कमेंट चाहिए कि आप सीखना चाहते हो, तभी मैं इस पे वीडियो बनाऊंगा आगे। हेलो गाइस, हेलो, वेलकम बैक टू अनदर लर्निंग वीडियो। वेलकम टू द मास्टर क्लास ऑफ इंट्राडे ट्रेडिंग। तो आज हम इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ये स्ट्रेटजी नहीं मैं कहूंगा इसको, एक प्रॉपर सेटअप कहूंगा। सेटअप माने क्या कि जिसमें स्ट्रेटजी भी इंक्लूड होगी, रिस्क मैनेजमेंट भी इंक्लूड होगा, आपका एंट्री एग्जिट ऐसा सब आपका रूल्स में इंक्लूडेड होंगे। और स्ट्रेटजी की साइकोलॉजी क्या होती है, जब हम ट्रेड लेते हैं, किसी स्टॉक में ट्रेड करते हैं या एंटर करते हैं, उसकी क्या साइकोलॉजी हमें फॉलो करनी चाहिए, पूरा समझाने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो को अच्छे से समझना। अगर अभी आपके पास टाइम नहीं है पूरा वीडियो देखने का, वीडियो को लाइक करके या वॉच लेटर में करके रख लीजिए। पूरे टाइम जब वीडियो देखने का हो तभी वीडियो देखिएगा, लैपटॉप पे वीडियो देखिएगा और नोट्स बनाने मत भूलिएगा गाइस। ठीक है, तो अभी हम समझते हैं जो स्नाइपर मूविंग एवरेज स्ट्रेटजी है हमारी, ठीक है, जो मैंने चैनल पे बता रखी है, उसमें कुछ मैंने चेंजेस किए हैं। उसको थोड़ा सा मैं इजी कर रहा हूँ आगे के लिए। इजी इन द सेंस उसको थोड़ा सा कम कर रहा हूँ। जैसे कि पहले मैंने 8 ईएमएस लगाई हुई थी, अब मैंने सिर्फ 5 कर दी हैं 8 में से। ठीक है, अब मैंने क्या क्या हटाया उसमें से आपको बताऊंगा इस वीडियो में, अगर आप हमारे पुराने व्यूवर्स हो। तो आगे बढ़ने से पहले गाइस मैं आपको पहले बता दूं, मेरा कोई टेलीग्राम चैनल नहीं है। ये देखिए स्क्रीन पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये कोई स्पैम चैनल है ये। ठीक है, ये हमारा चैनल नहीं है, ट्रेडर स्वामी के नाम से किसी ने बना रखा है। 2000 सब्सक्राइबर्स भी उस पे हो गए हैं, तो गाइस ये हमारा चैनल नहीं है। अगर इस पे आप कोई भी इसके चक्कर में मत फंसे, इसके फ्रॉड में मत फंसे, कोई भी पैसे ट्रांसफर मत कीजिएगा। अगर आप फिर भी करते हो गाइस ये गलती, तो हम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। मैं हमेशा डिस्क्लेमर में भी लिख देता हूँ, हम नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिखता हूँ कि वी डोंट हैव एनी टेलीग्राम चैनल। ठीक है, तो गाइस हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं है। अगर आपने इसको सब्सक्राइब किया हुआ है तो आप अभी इसको रिपोर्ट कीजिए। तो चलिए गाइस स्ट्रेटजी को समझते हैं। तो पहले हम यूज करते थे 20 से लेकर 55 तक 8 ईएमएस। तो उसमें हम क्या करते थे, हम बैंड बना देते थे। ठीक है, बैंड कैसे बनता था, 20, 25, 30, ठीक है, उसके बाद 35, उसके बाद 40। तो ऐसे करके जो बैंड बन जाता था एक, तो उसमें मैंने अब क्या किया है, अब तो चलो उसको यूज करते काफी टाइम हो गया, तो मैंने उसके बीच में से जो 5 5 नंबर वाले हैं वो हटा दिए हैं। ठीक है, ये वाले 5 5 नंबर वाले हटा दिए हैं। तो अब सिंपल मैंने कर दिया, और 55 की जगह मैंने यहाँ पे लगा दी है मूविंग एवरेज 60। तो हमें क्या करना है, अगर आप पुराने व्यूवर्स हो, पुराने ये स्ट्रेटजी यूज करते हो ऑलरेडी, स्नाइपर मूविंग एवरेजेस बैंड वाली, तो उसमें से आपको क्या करना है, 5 नंबर वाले जो है आप उसको हटा सकते हो। तो मैंने अब स्क्रीन पे क्या लगाया है, 20, 30, 40, 50, 60, ये 5 ईएमएस मैंने लगा रखी हैं। ख्याल रखिए ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस है, सिंपल मूविंग एवरेजेस नहीं है। अभी ध्यान से स्ट्रेटजी को समझना गाइस। जब भी बैंड इस प्रकार से प्रॉपर नीचे का बता रहा होता है, मतलब कि 20 वाली ईएमए नीचे होती है और 60 वाली सबसे ऊपर होती है, और बीच में इनके ऐसे मूविंग एवरेजेस प्रॉपर स्ट्रक्चर बना रही होती है, तो उसे एक पैटर्न बनता है मार्केट में, जिससे कि ट्रेंड का पता चलता है। ठीक है, इस पैटर्न पे मैं एक वीडियो लेके आऊंगा बहुत जल्दी, उसको कहते हैं आरटीपी पैटर्न। वो आरटीपी पैटर्न क्या होता है वो भी हम सीखेंगे बहुत जल्द। ठीक है, तो आरटीपी पैटर्न को थोड़ा अभी आज ब्रीफ में समझेंगे, डिटेल में नहीं समझेंगे। डिटेल में मैं आपको प्रॉपर स्ट्रेटजी समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आप आरटीपी यूज करोगे तो उसमें आपको 5 मूविंग एवरेजेस भी नहीं लगानी पड़ेंगी, आप सिर्फ 2 मूविंग एवरेजेस भी लगा के काम अपना कर सकते हो। ठीक है, तो 5 ये में हमने लगा ली, प्रॉपर ट्रेंड नीचे बता रहा है। अब यहाँ पर हमें क्या चाहिए, यहाँ पर हमें प्राइस भी चाहिए कि प्राइस भी हमें फेवर करे। और वो कैसे समझेंगे हम कि प्राइस भी हमें मूविंग एवरेजेस को फेवर कर रहा है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि मूविंग एवरेजेस का बैंड तो सही बता रहा होता है कि वो बाय में बता रहा है अगर, लेकिन प्राइस उसको कट करके नीचे चला जाता है। या फिर प्राइस, या फिर बैंड सेलिंग बता रहा होता है और यहाँ से प्राइस ऊपर चला जाता है, जैसे कि अभी गया भी होगा कहीं, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आपको सिर्फ मूविंग एवरेज का बैंड नहीं देखना है, उसको वेटेज देनी है, आपको काफी वेटेज देनी है, लेकिन प्राइस को नंबर 1 वेटेज देनी है। अब जैसे यहाँ देखिए, यह प्राइस ऊपर जा रहा है, बैंड भी ऊपर जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं तो प्राइस ने काटा ना बैंड को और नीचे आया ना। लेकिन अगर आप यहाँ बाय करते रह जाते तो फंस जाते हैं ना। तो इस प्रकार से प्राइस को भी पढ़ना होता है, मूविंग एवरेजेस पे पूरा रिलाय नहीं करना है आपको। हाँ 70% आप रिलाय कर सकते हो, लेकिन 100% पूरा रिलाय आपको करना है प्राइस पे। प्राइस उसके बाद मूविंग एवरेजेस। ठीक है, प्राइस को आपको देनी है सबसे पहली वेटेज, दूसरी वेटेज मूविंग एवरेजेस। अगर मैं आपको इतना भी कह सकता हूँ गाइस, अगर आप प्राइस को भी आपको रीड करना नहीं आता, आपको कैंडलस्टिक में नहीं आती, आप मूविंग एवरेजेस पे भी रिलाई करते हो, तो भी आप
की प्रोबेबिलिटी काफी अच्छी रहती है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको क्या करूंगा, इसको स्टॉक्स में लेके चलूंगा मैं आज आपको समझाने के लिए, क्योंकि बहुत से लोग स्टॉक्स में भी ट्रेड करते हैं। हर बंदे को ऑप्शन में ट्रेड करना नहीं आता है, उनको उतना एक्सपीरियंस नहीं होता है। अभी मैंने खोली अपनी वॉच लिस्ट। पहले शेयर से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, नीचे से ये वाले शेयर से हम स्टार्ट करेंगे, जाइडस लाइफ। ठीक है, ये मिड कैप की वॉच लिस्ट है, तो मैं इससे स्टार्ट कर रहा हूँ, मिड कैप में ही ट्रेड करता हूँ इंट्राडे जब भी करता हूँ मैं स्टॉक्स में। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या हुआ, बैंड सुबह क्लियर नहीं था किसी साइड भी, यहाँ पर था ऐसे, और लेकिन प्राइस सेल बता रहा था प्राइस, और बैंड बता रहा था बाय। तो यहाँ पर प्राइस एक्शन कुछ इस प्रकार हुआ कि प्राइस नीचे आ गया, वापस गया, बैंड कुछ क्लियर नहीं था, यहाँ पर फिर उसने बॉक्स क्रिएट करा तो नीचे आया। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको एक कैंडल स्टिक की भी प्रैक्टिस करनी है, और उसके साथ मूविंग एवरेज के बैंड को आपको मास्टर करना है। जैसे यहाँ देखिए पिछले दिन क्या था, इसमें बैंड क्लियर बता रहा था, प्राइस बैंड पे सपोर्ट ली, और इसने क्या क्रिएट कर दिया यहाँ पर, इसको बोलते हैं बुल 180 सेटअप। इसने यहाँ देखिए ग्रीन कैंडल क्रिएट कर दी, और रेड कैंडल को भी इसने पूरा अपने अंदर समा लिया, रेड कैंडल को पूरा खत्म कर दिया। उसके बाद इसमें थोड़ी सी बाइंग आई, दोबारा से सपोर्ट लेके फिर बाइंग आई। तो आपको कैंडल भी देखनी है, किस स्ट्रेंथ से कैंडल बन रही है, कितनी पावरफुल कैंडल बन रही है, या फिर वो लो स्ट्रेंथ कैंडल बन रही है। ठीक है, लो स्ट्रेंथ कैंडल बन रही है या हाई स्ट्रेंथ कैंडल बन रही है। अब यहाँ देखिए, चलिए पहले नेक्स्ट चार्ट पर चलते हैं। चलिए, अब ये कौन सा चार्ट है, वोल्टास का। यहाँ पर बैंड क्लियर नहीं है, छोड़ दो, बैंड को पहले क्लियर होने दो। नीचे मूव आया, वापस गया रिट्रेस करने। रिट्रेसमेंट पे ज्यादा ट्रेड किया करो गाइस, ठीक है ना। रिट्रेसमेंट स्ट्रेटजीज जो होती हैं उनमें स्टॉप लॉसेस छोटे होते हैं, और वो सेफ हो जाती हैं स्ट्रेटजीज थोड़ी। यहाँ पर क्या हुआ, बैंड हो गया क्लियर नीचे को, प्राइस आया इसके पास। यहाँ जब रेड कैंडल बना, ये रेड कैंडल ने पिछली 1 2 3 4 5 कैंडल्स को डिसमिस कर दिया। पिछली 5 कैंडल्स को इसने खत्म कर दिया, अपने में उसने कवर कर दिया, और ये रेड कैंडल की पावर बन गई, और ये सही लोकेशन पर बनी है। कौन सी लोकेशन पर बनी है, मूविंग एवरेज के बैंड पे, जो कि सेलिंग बता रहा था। यहाँ से देखिए कितना बड़ा फॉल आया, वापस मार्केट आया, कहां पर आया, बैंड पर आया, बैंड पर उसने ट्रैप किया, यहाँ पर ऊपर जाने की कोशिश करी, फिर एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथफुल कैंडल बनी जिसने पिछली 3 4 कैंडल्स को कवर अप कर दिया, और फिर वहां से सेलिंग मूव आया। तो गाइस, इसके ऊपर भी आपको कुछ चाहिए इंट्राडे ट्रेड करने के लिए। मुझे बहुत सारे मैसेज आते हैं लोगों के कि वो ये स्ट्रेटजी यूज कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेजेस आए, डीएम्स आए हैं कि सर हम ये स्ट्रेटजी यूज कर रहे हैं। गाइस, मैं खुद भी यही स्ट्रेटजी यूज करता हूँ इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए। देखिए गाइस, जब भी होता है ना, एक होता है टॉप, एक होता है बॉटम शेयर का। इंट्राडे में भी होता है, स्विंग में भी होता है, पोजिशनल में, इन्वेस्टमेंट में भी होता है। आप टॉप बॉटम पकड़ने मत जाओ, टॉप बॉटम पकड़ने मत जाओ स्टॉक का, उसको थोड़ा सा कहीं ट्रैवल करने दो। जब वो रुकेगा, थकेगा, तब उसमें बैठ जाओ। कि जब वो ट्रेन में चढ़ गया है स्टॉक, और ट्रेन चलने लग गई है, पहले स्टॉप पे जब वो रुकती है तब पकड़ो उसको, ठीक है ना, तब उसमें चढ़ो। भागती ट्रेन में मत चढ़ो, जैसे कि यहाँ पर भाग रहा है स्टॉक, नीचे को भाग रहा है, नीचे को भाग रहा है, यहाँ पर कहीं एंट्री मत करो, उसको वेट करो, उसको रुकने दो किसी स्टेशन पर। यहाँ पे स्टेशन आया, कौन सा स्टेशन आया, 20 EM में, यहाँ पर रुका, उसने पैटर्न क्रिएट करा, रेड कैंडल क्रिएट करी, बहुत अच्छी, ठीक है। यहाँ पर देखिए गिरा। अगर यहाँ पे आप ट्रेड ले भी लेते तो आपका स्टॉप लॉस का होता एक बैंड, इस बैंड के ऊपर एक कैंडल क्लोजिंग, क्लोजिंग बेसिस पे सेम टाइम फ्रेम 5 मिनट। अगर ये कैंडल बहुत बड़ी बनती जा रही है, तो अगर पिछला स्विंग हाई को भी ये तोड़ देती है, तो आप फ्लक्चुएशन में निकल सकते हो, अदरवाइज क्लोजिंग बेसिस पे। तो गाइस, कभी 10 में से एक बार आपका क्लोजिंग बेसिस पे एसएल हो भी गया, फिर भी कोई बात नहीं, उसका कारण ये है क्योंकि हर बार ऐसा नहीं होगा। लेकिन कई बार क्या होगा, प्राइस जाएगा, टच करके वापस आ जाएगा, फिर नीचे आपको ट्रेंड में दे देगा। ऐसा हमेशा क्लोजिंग बेसिस पे लिया जाता है। अगर आपको क्लोजिंग बेसिस पे ऐसा लेने में डर लगता है, तो अपनी क्वांटिटी को सही करो, क्वांटिटी को मैनेज करो, ठीक है ना। अब यहाँ पे कुछ लोग कहेंगे कि प्राइस इसके पास आया, यहाँ पर एक डाउट आएगा कि यहाँ पर प्राइस इसके पास आया लेकिन यहाँ पर ऊपर चला गया। कोई बात नहीं, उसने कहीं सेलिंग इंडिकेशन हमें दिया ही नहीं ना, यहाँ पर वो ग्रीन कैंडल ही बनाता गया, तो हम सेल कैसे करें। उसको ऊपर गया जाने दो, लेकिन दोबारा से जब उसने रेड कैंडल बनाया, पिछले 3 4 कैंडल्स को एलिमिनेट किया, बैंड भी प्रॉपर सेल में आया, फिर यहाँ से नीचे, आप यहाँ पर बैठो ना, ये सही लोकेशन है। यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा के, यहाँ पे पूरी कैंडल लगाने का भी जरूरत नहीं है। सिस्टम इसके ऊपर लगा दो, लेकिन क्लोजिंग बेसिस यहाँ रख दो बैंड के ऊपर। इससे इजी क्या होगा गाइस, और ठीक है ना। अब नेक्स्ट नेक्स्ट टॉप पर देखते हैं, वीबीएल। मैं सिंपल वॉच लिस्ट को स्क्रॉल कर रहा हूँ, चलिए आगे चलते हैं। चलिए, ये बहुत अच्छा एग्जांपल आ गया, दोबारा से ट्रेंड पे समझते हैं हम। ये देखिए, सुबह प्राइस यहाँ पर ओपन होता है, प्राइस होता है गैप अप ओपन, और सीधा रेड रेड कैंडल बनानी शुरू कर देता है। ये ग्रीन कैंडल यहाँ पर बनाई, इसकी वेटेज इतनी नहीं है, मैं बड़ी बार बता चुका हूँ। बैंड के बीच में ट्राई करा करो ट्रेड करने की, बैंड में बीच में कुछ भी एंट्री लिया करो। यहाँ पर देखिए बैंड के बीच में आया, ये ग्रीन कैंडल बनी, इसको मैं डिलीट करता हूँ एक बारी। यहाँ देखिए ये रेड कैंडल बनी, नेक्स्ट ग्रीन कैंडल ने इसको एलिमिनेट कर दिया। तो अगर आप यहाँ पर एंटर करते भी हो, यहाँ पर ही आपका स्टॉप लॉस रहेगा ना।
आप यहाँ पर नहीं लगा सकते, क्योंकि बैंड के अंदर आपको स्टॉप लॉस नहीं लगाना है, बैंड के बाहर ही रहेगा स्टॉप लॉस। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा होल्ड करके प्राइस अपने यहाँ पे 20 EMA पे सपोर्ट बनाने लग गया, फिर इसके ऊपर ब्रेकआउट करके प्राइस ने कितना अच्छा मूव दिया। आपका कितना रिस्क टू रिवॉर्ड हो गया था यहाँ से, एक बार अगर हम चेक करें, आपका रिस्क टू रिवॉर्ड चेक करें यहाँ पर। मैंने भी आज क्या ट्रेड किया था, मैं वो भी चार्ट आपको दिखाऊंगा। सुबह मैंने ट्रेड किया था मार्केट खुलते ही लॉरस लैब्स में, ठीक है, मैं वो भी चार्ट में समझाऊंगा आपको। देखिए 1:3.81 समथिंग, ठीक है, 1:4 लगा के चलिए। अब मैंने जो ट्रेड किया था सुबह, मैंने सुबह ट्रेड किया था लॉरस लैब्स में, वो भी आपको भी चार्ट दिखाऊंगा। सेम सेटअप बना, वहां पे भी सेम साइकोलॉजी थी, सेम सेटअप था, सेम स्ट्रेटजी थी, कुछ उसमें चेंजेस नहीं थे। मैं लॉरस लैब का चार्ट दिखा रहा था आपको, ठीक है, फिर हम आगे और स्ट्रेटजीज को डिस्कस करते हैं और इसको डिस्कस करते हैं। यहाँ देखिए कितना सिंपल है, सिंपल है कि नहीं गाइस। कहाँ पर पहली कैंडल, ये रही फर्स्ट कैंडल, ठीक है, ये ग्रीन कैंडल बनी, कौन से जोन में जा रही है, ये कौन सी लोकेशन में बन रही है, ये सेलिंग लोकेशन, रेजिस्टेंस लोकेशन पे जा रहा है प्राइस, क्योंकि बैंड ऊपर सेल बता रहा है, ठीक है, बैंड सेल बता रहा है। उसके बाद प्राइस यहाँ पर गया, यहाँ पर गया, उसने छोटी सी रेड कैंडल बनाई, इसकी कोई वेटेज नहीं है। दोबारा रेड कैंडल बनाई, ग्रीन कैंडल को क्रॉस नहीं कर पाई, कोई वेटेज नहीं। फिर ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद जब रेड कैंडल बनती है ये वाली, इसकी वेटेज देखिए, उसने पिछली 4-5 कैंडल्स को एलिमिनेट कर दिया, स्टॉप लॉस इसके ऊपर। और यहाँ पर देखिए कितना ड्रास्टिक मूव आया एकदम से। वापस प्राइस आया, कहाँ पर रुका, 20 EMA पे रुका, कहाँ पर रुका, हमारे बैंड के पास रुका। फिर जब ग्रीन कैंडल को उसने काटा, फिर कहाँ पर गया प्राइस, नीचे गया। फिर कहाँ से गिरा, बैंड के पास है। लेकिन मैंने 3 ट्रेड नहीं करे इसमें, मैंने एक ही बार ट्रेड किया था, सुबह वाले मोमेंटम में ट्रेड किया था मैंने, ठीक है। तो इस प्रकार से गाइस स्ट्रेटजी वर्क करती है। स्ट्रेटजी को आप गलती पता क्या करते हो, आप रोज नई से नई स्ट्रेटजी लगाते जाते हो, रोज कुछ। आज अगर इसमें स्टॉप लॉस हो गया, कल किसी और यूट्यूबर की देख लोगे, कुछ और स्ट्रेटजी कर लोगे, परसों किसी और का कोर्स कर लोगे, वो स्ट्रेटजी लगाने लग जाओगे। स्ट्रेटजी आपको सक्सेसफुल नहीं बनाती है, आपको सक्सेसफुल बनाता है रिस्क मैनेजमेंट। मैं कहता हूँ अगर आप ये भी स्ट्रेटजी फॉलो कर लो, और अगर आप रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर फॉलो ना करो, गलत से गलत पोजीशन साइज लेने लग जाओ, कोई स्ट्रेटजी आपको नहीं बचा सकती, कोई स्ट्रेटजी आपको प्रॉफिटेबल नहीं बना सकती। आपकी रिस्क मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, पोजीशन साइजिंग सही बहुत जरूरी है, आपका डिसीजन पावर बहुत सही होना चाहिए। अगर आपका स्टॉप लॉस जा रहा है, स्टॉप लॉस पे निकलो, उस पे होप ट्रेडिंग मत करो, उसको होल्ड मत करो कि नहीं मैं मेरी डायरेक्शन में आ जाएगा। फंस जाओगे 3 ट्रेड का 4 ट्रेड का प्रॉफिट एक ही ट्रेड में लॉस कर दोगे, कोई फायदा नहीं। ठीक है गाइस, अभी स्ट्रेटजी को और डिटेल में समझना है। स्नाइपर मूविंग एवरेज मैंने बहुत वीडियोस बना रखी हैं, उसमें मैंने और रूल समझाए थे। उसमें मैंने 1 मिनट पे भी बताया, 3 मिनट पे भी बताया, स्कैल्पिंग में अगर आप वो भी जाके देखना चाहते हो, बैंक निफ्टी निफ्टी वो भी देख सकते हो। ये मेरा एक मोटिव था कि आपको स्टॉक्स में भी थोड़ा बताऊं कि ये स्ट्रेटजी वर्क करती है, और ये इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए काफी सिंपल स्ट्रेटजी है, काफी इफेक्टिव स्ट्रेटजी है। और बहुत ही आपको बस एक क्या करना है, वॉच लिस्ट बनानी है, सुबह सुबह स्क्रॉल करना है। मार्केट अगर बाय साइड में है तो बाय वाले बैंड्स देखने हैं स्टॉक्स के, सेल साइड में है तो सेलिंग वाले स्टॉक्स देखने हैं, सेलिंग के बैंड देखने हैं। अब यहाँ पे क्या था, इसको बोलते हैं ब्रेकआउट ऑफ कन्वर्जेंस। यहाँ पे देखिए प्राइस कन्वर्ज कर रहा है और मूविंग एवरेजेस कन्वर्ज कर रही, सभी एक जगह आ गया, मतलब कि ब्रेकआउट आने वाला है। ये स्ट्रेटजी मैंने अभी रिलीज नहीं करी है यूट्यूब पर, ब्रेकआउट ऑफ कन्वर्जेंस, ठीक है। यहाँ पर ब्रेकआउट आया, यहाँ देखिए, इसको बोलते हैं ब्रेकआउट ऑफ कन्वर्जेंस। लेकिन अभी मैं आपको क्या कह रहा हूँ, अभी आप रीटेस्ट पे काम करो, रीटेस्ट ट्रेडिंग पे काम करो। ये देखिए यहाँ पर बैंड बाय में था, लेकिन प्राइस क्या कर रहा है, प्राइस शार्पली गिर रहा है। प्राइस का मूव तो देखो ना कितना शार्प गिर रहा है। अगर वो ऊपर जा भी रहा है, उसने अपने हाई को कट करा, हाई को कट नहीं करेगा इस दिन, तब तक इसमें स्ट्रेंथ कैसे आएगी, क्योंकि इतना बड़ा फॉल सुबह ही आ गया था। तो उसने ऊपर गया, यहाँ पे ट्रैप कर रहा है, ऐसे पैटर्न सा बनाया उसने, फिर नीचे गिर गया। ठीक है ना, थोड़ा प्राइस को रीड करो, मूविंग एवरेज को साथ में कंबाइन करो। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या था, वॉच लिस्ट में बस चेक करो, यहाँ पे ब्रेकआउट ऑफ कन्वर्जेंस होने वाली थी बस, क्योंकि एवरेजेस एक जगह आ गई थी, यहाँ पे इसने ब्रेक करा, इस कैंडल ने ब्रेक करा, और यहाँ से देखिए एक ड्रास्टिक मूव आया, दोबारा से बैंड के पास आ गया, कुछ ऐसा पैटर्न बना रहा है ये। तो बस प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस की बात है सारी। नेक्स्ट टॉप पे चलते हैं। अब ये देखिए एस्कॉर्ट्स में क्या था, एस्कॉर्ट्स में सुबह बैंड बाय बता रहा था, लेकिन फॉल कैसा आ रहा था प्राइस में, ये देखिए कितनी बड़ी बड़ी कैंडल्स रेड बन रही हैं। अब इसके ऊपर गया प्राइस, ठीक है, वापस आया बैंड पे, कितनी छोटी छोटी कैंडल बन रही है, लो स्ट्रेंथ की, कोई एक स्ट्रेंथफुल कैंडल नहीं बन रही जो बाई साइड का बता सके। इसने यहाँ पर इस बैंड को ब्रेक करा, और इस कैंडल ने स्ट्रेंथ दिखाई, इस कैंडल ने जब स्ट्रेंथ दिखाई, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस बनता, और नीचे कितना मूव आया। ये डिफरेंट सेटअप होता है, इसको बोलते हैं डाइवर्जेंस सेटअप। अभी आपके लिए रीटेस्ट ट्रेडिंग पे सेटअप के लिए वर्क करो, स्नाइपर मूविंग एवरेज पे। अभी उसको जाके प्रैक्टिस करो, बैक टेस्ट करो, और
कमेंट बॉक्स में बताओ स्ट्रेटजी आपको कैसे लगती है, इसको और डिटेल में इसके सारे एस्पेक्ट सीखना चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में आपका कमेंट चाहिए कि आप सीखना चाहते हो, तभी मैं इस पे वीडियो बनाऊंगा। आगे वीडियो को लाइक कर देना गाइस अगर आप पसंद आई आपको। और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी स्विंग ट्रेडिंग पर मैं लाने वाला हूँ, एक पैटर्न लेके आने वाला हूँ। उस पैटर्न को अगर आप समझ जाते हो तो आपकी स्विंग ट्रेडिंग के लिए बहुत मुश्किलें आसान हो जाएंगी। तो चलिए ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग। जय हिंद।